उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट हमेशा से ही अहम रहा है, लेकिन 2027 के चुनाव में इसका असर सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि इसके भौगोलिक फैलाव से भी तय हो सकता है। पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड और पूर्वांचल तक कई इलाकों में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट इसको लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए एक आंकड़ा देखिए। हमने उत्तर प्रदेश के 857 शहरों और कस्बों की मुस्लिम आबादी के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इन अर्बन एरियाज की कुल आबादी करीब 1,75,00,000 है, जिनमें करीब 67 लाख मुस्लिम आबादी है। यानी इन शहरों कस्बों में मुस्लिम हिस्सेदारी करीब 38.5% है। लेकिन असली कहानी ये आंकड़ा नहीं, असली कहानी है इस आबादी की जबरदस्त जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। इन 857 अर्बन एरियाज में 226 ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। 148 जगहों पर 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं करीब 96 शहरों कस्बों में 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और 52 जगहों पर मुस्लिम आबादी 80% से भी ऊपर है। यानी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट को सिर्फ प्रदेश की कुल आबादी के प्रतिशत से समझना एक बड़ी राजनीतिक भूल होगी, क्योंकि यह वोट पूरे प्रदेश में समान रूप से बिखरा नहीं है। कुछ इलाकों में इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि वहां यह चुनाव का पूरा अर्थमेटिक भी बदल सकती है। और अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। सबसे मजबूत कंसंट्रेशन दिखाई देती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में। कैराना में करीब 81%, वहीं देवबंद में 71%, नगीना में 70% से ज्यादा, नजीबाबाद में 71% से ज्यादा, वहीं चांदपुर में करीब 72%, किरतपुर में 76%, सरधना में 64%, बुढ़ाना में 64% से ज्यादा, वहीं ठाकुरद्वारा में करीब 76%। यानी यह केवल जियोग्राफिक डेटा नहीं है, यह वही इलाका है जहां मुस्लिम वोट के साथ जाट, दलित, गुज्जर, सैनी, त्यागी और दूसरे ओबीसी वोटों का थोड़ा सा इधर उधर होना भी सीट का परिणाम बदल सकता है। इसके बाद रुहेलखंड का रामपुर, बरेली बेल्ट, अवध में लहरपुर, खैराबाद, बिस्वा, महमूदाबाद और पूर्वांचल के मुबारकपुर, घोसी, कोपागंज और भदोही जैसे पॉकेट्स दिखाई देते हैं। रुहेलखंड, रामपुर, बरेली बेल्ट, अवध, लहरपुर, खैराबाद, बिस्वा, महमूदाबाद, पूर्वांचल में मुबारकपुर, घोसी, कोपागंज और भदोही। लेकिन यहाँ एक सावधानी बेहद जरूरी है। यह विधानसभा सीटों का वोटर डाटा नहीं है, यह सेंसस आधारित अर्बन पॉपुलेशन डेटा है। इसलिए 70% मुस्लिम आबादी वाला कस्बा होने का मतलब ये नहीं कि पूरी विधानसभा में 70% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन यह डाटा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल जरूर देता है। यूपी में मुस्लिम वोट का एक समान फैला हुआ समुद्र नहीं है, यह कई शक्तिशाली राजनीतिक टापुओं का समूह है और पश्चिम यूपी तथा रुहेलखंड में इनमें से कई टापू आपस में जुड़कर एक पूरा इलेक्टोरल बेल्ट बना रही है। इसलिए 2027 का असली सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि मुस्लिम वोट किस पार्टी को मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल होगा कि मुस्लिम वोट के साथ और कौन जुड़ेगा। क्योंकि यूपी में मुस्लिम कंसोलिडेशन तभी सत्ता का समीकरण बदलता है जब उसके साथ दूसरा बड़ा सामाजिक समूह जुड़ता है या विरोधी वोट बंटता है। यही यूपी, यही उत्तर प्रदेश 2027 का असली चुनावी गणित है। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।